यहाँ समय के फासले को समझिए। जब हमने 2 लाख का अमाउंट 12.5% पे 24 महीनों के लिए लिया, वो या तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने चाहिए सेंट्रल के, या स्टेट के, या पीएसयू। नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो पंजाब नेशनल बैंक पर्सनल लोन का होगा। इस वीडियो में जानेंगे कैसे हम पंजाब बैंक से इंस्टेंट पर्सनल लोन ले सकते हैं, पंजाब बैंक लोन को ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, पंजाब बैंक लोन को अपने अकाउंट में क्रेडिट कैसे करवा सकते हैं, इस पर्सनल लोन का फीचर्स, बेनिफिट क्या होगा, एलिजिबिलिटी कैसा होगा, चार्जेस किस प्रकार का लिया जाएगा, लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है, और उन सभी पे लगाए गए टर्म्स एंड कंडीशन को भी समझेंगे। इन सभी के अलावा ढेरों सारा एग्जाम्पल लिया जाएगा। 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, ऐसे करके ढेरों सारा एग्जाम्पल लिया जाएगा और एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे कि आपका करेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बन रहा है और ईएमआई हर महीने का कितना बनेगा। कहने का मतलब कि पंजाब बैंक पर्सनल लोन से रिलेटेड आज यहां जानेंगे सब कुछ इसी एक वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, अब हमारा अगला टारगेट है 50,000 सब्सक्राइबर्स का, 50,000 फैमिली का टारगेट है। तो अगर आपको फाइनेंस रिव्यू चैनल का वीडियो उपयोगी लगता है ना, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल कि पंजाब नेशनल बैंक के अंदर किन किन लोगों को पर्सनल लोन मिल सकता है। तो देखिए, पंजाब बैंक कहते हैं कि हम सभी लोगों को अपना पर्सनल लोन प्रोवाइड करेंगे, लेकिन सभी तरह के लोगों का अलग अलग कैटेगरी रहेगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कोई पेंशनर्स है, वो पंजाब नेशनल बैंक में जाता है, उन्हें वो कहता है कि मुझे पर्सनल लोन चाहिए, तो बैंक कहता है कि ठीक है, हम आपको पर्सनल लोन दे देंगे, लेकिन आपका फीचर्स और एलिजिबिलिटी और उसी तरह का चार्जेस जो है ना, वो कुछ अलग अलग होगा। ठीक है, अब कोई डॉक्टर्स पंजाब बैंक में जाता है, वो कहता है कि मुझे पर्सनल लोन चाहिए, जैसे प्रोफेशनल्स कह सकते हैं, वो कहता है अगर पर्सनल लोन चाहिए तो पर्सनल लोन आपको मिलेगा, लेकिन आपका फीचर्स, एलिजिबिलिटी और कुछ कैटेगरी जो है ना वो अलग रहेगा। अब इसी तरह से एलआईसी इंडिया के एम्प्लॉय का भी कैटेगरी अलग रहेगा और उसी तरह से सेल्फ एम्प्लॉयड और सैलरीड पर्सन लोगों का कैटेगरी भी अलग अलग होगा। आज हम लोग जिस पर्सनल लोन की बात कर रहे हैं वो सभी तरह के सैलरीड पर्सन और सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के लिए है, जिसका की रेट ऑफ इंटरेस्ट 11.4% से लेकर के मैक्सिमम 17% तक जा सकता है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर कई लोग कहते हैं कि पर्सनल लोन का इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट महंगा क्यों होता है। तो जी देखिए, पर्सनल लोन ना एक अनसिक्योर्ड लोन का कैटेगरी है। ठीक है, अनसिक्योर्ड लोन में क्या होता है ना कि बैंक कई बार सोचता है लोन देने से पहले किसी भी व्यक्ति को, आपका इनकम कितना भी है, लेकिन बैंक पहले क्या है ना कि सोचेगा पहले कि हम इस बंदे को अपना पर्सनल लोन दे या नहीं दे, वो मुझे रिटर्न करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए आपका इनकम और आपका सिविल देखा जाता है। यहां कोई सिक्योरिटी नहीं लिया जाता है। पर्सनल लोन में आपसे कोई सिक्योरिटी नहीं लिया जाएगा। वो सिक्योर्ड लोन में होता है कि कोई सिक्योरिटी, कोई मतलब मान लीजिए गोल्ड लोन आपने लिया, होम लोन आपने लिया, तो उसके बदले कोई सिक्योरिटी रखा, आपको लोन मिल गया। यहां क्या है ना कि सीधे सीधे आपके सिविल को चेक किया जाता है, क्रेडिट हिस्ट्री को चेक किया जाता है, आपके इनकम को देखा जाता है और लोन उसी हिसाब से लोन अमाउंट तय होता है और उसी हिसाब से आपको लोन मिलता है। इसलिए इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट महंगा होता है, ताकि वो अपना प्रिंसिपल अमाउंट, जितना भी बैंक आपको लोन दे रहे हैं, वो अपना प्रिंसिपल अमाउंट जल्द से जल्द रिकवर कर सके। इसलिए पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट आप हर जगह देखेंगे कि महंगा ही होता है। यहां भी 11.4% से लेकर मैक्सिमम 17% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। अब अगर पीएनबी पर्सनल लोन के एलिजिबिलिटी को जाने, तो बैंक कहता है कि इस कैटेगरी का पर्सनल लोन हम सैलरीड पर्सन और सेल्फ एम्प्लॉयड को देंगे। सैलरीड पर्सन के केस में कहा जाता है कि जो व्यक्ति पीएनबी पर्सनल लोन लेना चाहते हैं, अगर वो सैलरीड पर्सन है, वो या तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने चाहिए सेंट्रल के, या स्टेट के, या पीएसयू, या फिर किसी भी प्राइवेट रेपुटेटेड कंपनीज के एम्प्लॉय हो सकते हैं, इंस्टीट्यूट के एम्प्लॉय हो सकते हैं, जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, या फिर हॉस्पिटल या नर्सिंग होम के एम्प्लॉय भी रह सकते हैं। पर ध्यान रहे कि प्राइवेट एम्प्लॉय, उनका सैलरी अकाउंट पीएनबी बैंक में होना चाहिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉय का सैलरी अकाउंट किसी भी बैंक में रहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्राइवेट एम्प्लॉयज का सैलरी अकाउंट पीएनबी बैंक में रहे, तब यहां से पर्सनल लोन आपको मिल जाएगा। सैलरीड पर्सन का मंथली इनकम कम से कम 15,000 या उससे ज्यादा होना चाहिए। आप जो सर्विस कर रहे हैं वो मिनिमम 2 से 3 सालों से चेंज ना हो, वो 2 से 3 सालों से करेंट सर्विस होना चाहिए। करेंट रेसिडेंस 1 सालों से चेंज नहीं होना चाहिए। जहां आप रहते हैं वो करेंट रेसिडेंस आपका सेम होना चाहिए बीते 1 सालों से। फिर इसके बाद अगर आपका सिविल बेहतर रहता है तो बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पर्सनल लोन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। वहीं सेल्फ एम्प्लॉयड के केस में बैंक कहता है कि हम वैसे सेल्फ एम्प्लॉयड को अपना लोन देंगे जिसका एज 25 ईयर से ज्यादा होगा।
उनका ग्रॉस एनुअल इनकम यानी हर साल का 6 लाख प्लस होना चाहिए। बैंक के साथ कोई ना कोई रिलेशन तो होना ही चाहिए, चाहे तो सेविंग अकाउंट का, चाहे तो करेंट अकाउंट का, या पहले से आपने कोई लोन ले रखा है उसका जो रिलेशनशिप है, कोई ना कोई रिलेशनशिप सामने निकल के आना चाहिए। आपका बिजनेस कम से कम 2 सालों से मेंटेन होना चाहिए, कम से कम 2 सालों से पुराना रहे बिजनेस। और अगर आपका क्रेडिट हिस्ट्री 750 से प्लस रहता है सिविल, तो फिर कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ज्यादा लोन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इतने के बाद अब एक सवाल आता है कि मेरे इनकम का ज्यादा से ज्यादा कितना लोन मुझे मिल सकता है। तो देखिए, अगर आप सेल्फ इंप्लॉयड हैं तो फिर आपका जितना भी नेट मंथली इनकम है, आपका नेट मंथली इनकम अगर 1 लाख रुपए है सेल्फ इंप्लॉयड लोगों का, तो उसे 10 को मल्टीपल करेंगे, जितना भी रिजल्ट आएगा उतने अमाउंट के लिए मैक्सिमम आप एलिजिबल हो सकते हैं पंजाब नेशनल बैंक से। और अगर आप सैलरीड पर्सन है तो सैलरीड पर्सन अपने इनकम को 24 टाइम, नेट मंथली इनकम उससे 24 टाइम को मल्टीपल करेंगे, जितना भी रिजल्ट आएगा मैक्सिमम से मैक्सिमम उतने अमाउंट के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं पंजाब नेशनल बैंक से। फिर इसके बाद डॉक्यूमेंट्स में किन किन चीजों की जरूरत होगी उसे हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट कर दिया है। जैसे सैलरीड पर्सन के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड जो हो गया, इनकम प्रूफ हो गया, आइडेंटिटी प्रूफ हो गया, उनका सैलरी स्लिप हो गया, बैंक का स्टेटमेंट हो गया। उसी तरह से सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन के लिए उनका बिजनेस प्रूफ हो गया। और भी किन किन चीजों की जरूरत होगी उसे हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट कर दिया है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। फिर जब बात करें इसके फीचर्स की, तो ऐसा कई छोटा बड़ा फीचर्स है जो प्रभावशाली है। जैसे बैंक कहता है कि हम कस्टमर से प्रोसेसिंग फी 1% का ही लेंगे। ज्यादातर बैंकों में देखेंगे कि प्रोसेसिंग फी 2% से 3% के बीच में होता है, लेकिन यह बैंक कहता है कि हम सभी कस्टमर से प्रोसेसिंग फी 1% लेंगे, और तो और जो लोग डिफेंस से रिलेटेड होंगे उनसे प्रोसेसिंग फी लिया नहीं जाएगा। इसके बाद जो व्यक्ति एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा कर लेगा उनके इनकम का या तो 10 टाइम्स या फिर 24 टाइम। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो 10 टाइम, अगर आप सैलरीड पर्सन है तो 24 टाइम, यानी कि आपके इनकम का इतना ज्यादा से ज्यादा लोन आपको मिल सकता है। ऐसे पीएनबी मैक्सिमम 20 लाख तक का पर्सनल लोन देती है रीपेमेंट कैपेसिटी के अनुसार। अब रीपेमेंट टेन्यूर क्या होगा, रीपेमेंट करने के लिए हमें समय कितना मिलेगा, तो 12 महीनों से लेकर ज्यादा से ज्यादा 60 महीनों का समय मिल सकता है, कम से कम 12 महीने, और ज्यादा से ज्यादा 60 महीनों का समय मिल सकता है सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन को, और ज्यादा से ज्यादा 72 महीनों का समय मिल सकता है सैलरीड पर्सन को। 12 महीनों से लेकर 72 महीनों के बीच का कभी भी समय चुन सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि रिटायर्ड होने से पहले सारे पैसों का रीपेमेंट आपको कर देना है। फिर चाहे 72 महीनों का समय मिले या 12 महीनों का, बट रिटायरमेंट तक सारे पैसों का रीपेमेंट आपको कर देना है, सारा रीपेमेंट कंप्लीट हो जाना चाहिए। पीएनबी पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट 11.4% से लेकर मैक्सिमम 17% का होगा, जिसमें जितना अच्छा आपका सिविल और जितना अच्छा आपका इनकम रहेगा उतना ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट डेली रिड्यूसिंग बैलेंस पर डिपेंड करता है। ओवर लिमिट की फैसिलिटी मिलेगी, कहने का मतलब कि जितना अमाउंट का जरूरत होगा, मान लीजिए 10 लाख के लोन के लिए आप एलिजिबल होते हैं, 10 लाख का लोन आपको मिल भी जाएगा। अगर आपको जरूरत रहे 5 लाख के लोन का, तो 5 लाख का लोन, 5 लाख का अमाउंट आप निकाल लेंगे, तो उतने अमाउंट पर ही रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। बाकी के रेस्ट अमाउंट को आप उसी में रहने दें, उस अमाउंट पर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। इसके अलावा ज्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं लिया जाएगा और साथ में सिक्योरिटी और गारंटर की जरूरत भी नहीं होगी। चलिए इन डिटेल के बाद अगर आप पीएनबी पर्सनल लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका 2-3 रास्ता है, जिसमें सबसे पहला ऑफलाइन अप्लाई करने का। अगर आपका रिलेशन अच्छा रहता है पीएनबी बैंक के, तो आपके नियरेस्ट किसी भी पीएनबी बैंक के ब्रांच में जाना है और फिर वहां फॉर्म अप्लाई कर देना है, जिससे फायदा यह होगा कि अगर आपका रिलेशन बेहतर रहता है ना, तो आप कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ज्यादा से ज्यादा लोन के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। दूसरा रास्ता पीएनबी वन जो मोबाइल बैंकिंग ऐप है उससे अप्लाई करने का, और तीसरा रास्ता ऑनलाइन अप्लाई करने का pnbindia.in से। उसके लिए आपको इस पेज पे आना होगा। इस पेज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस पेज पे आने के बाद हम लोगों को रिटेल लोन पे क्लिक करना है। ये जो रिटेल लोन है इस पे क्लिक करना है। अगर बिजनेस या एग्रीकल्चर लोन लेना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। ऐसे पर्सनल लोन के लिए आपको रिटेल लोन को क्लिक करना होगा। फिर यहां से एक ऑप्शन मिलेगा पर्सनल लोन का, ये जो पर्सनल लोन है उस पे क्लिक करेंगे। अब यहां से फॉर्म फिलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जिसमें पहले अपना पर्सनल डिटेल एंटर करना होगा, फिर एड्रेस एंटर करना होगा, एम्प्लॉयमेंट डिटेल एंटर करना होगा, फिर सारे डिटेल को एनालाइज करके फॉर्म को सबमिट कर देना है। इस बीच डॉक्यूमेंट्स का काम और केवाईसी भी कंप्लीट करवा लिया जाएगा। लेकिन फॉर्म अप्लाई होने के साथ साथ हम लोग जानते हैं इसके चार्जेस को, कि पीएनबी पर्सनल लोन में किस तरह का चार्जेस हमसे लिया जाएगा।
तो बैंक कहता है कि हम कस्टमर से प्रोसेसिंग फी लेंगे जो पूरे लोन अमाउंट का 1% होगा, जो कि बहुत ही कम है। ऐसे सभी बैंकों का लोन अमाउंट का जो प्रोसेसिंग फी होता है ना वो 2-2.5% से 3% के लगभग में होता है, लेकिन पीएनबी कहता है कि हम पूरे लोन अमाउंट का 1% ही प्रोसेसिंग फी चार्ज करेंगे और तो डिफेंस पर्सन से तो प्रोसेसिंग फी लिया ही नहीं जाएगा। इसके अलावा रेट ऑफ इंटरेस्ट 11.4% से लेकर के मैक्सिमम 17% तक होगा, जिसमें कि अगर आपका सिविल और आपका इनकम बेहतर रहता है तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, अगर आपका सिविल और इनकम कम रहता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज किया जाएगा। हालांकि स्टार्टिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट से कोई भी बैंक लोन नहीं देता, तो ये भी बैंक नहीं देगी। नॉर्मली रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5%, 12% या 13% का रख सकते हैं कि इतना नॉर्मली सबसे चार्ज किया जाएगा। अब हम लोग अलग अलग एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति पीएनबी बैंक से 2 लाख का लोन लेता है 24 महीनों के लिए। पहले छोटे छोटे एग्जांपल से समझते हैं। तो 2 लाख का लोन 24 महीनों के लिए लिया जाए, जिसका कि रेट ऑफ इंटरेस्ट रखते हैं 12.5%। तो इस हिसाब से हर महीने का ईएमआई 9,461 रुपए का होगा, यानी अगले 24 महीनों तक 9,461 रुपए देकर के मूलधन यानी कि 2 लाख रुपए और प्लस इंटरेस्ट जो बनेगा टोटल अमाउंट को रीपेमेंट करना है पीएनबी बैंक में। यहां अगर कैलकुलेट करके देखें तो 24 महीनों में हमें टोटल कितना देना पड़ा, तो 2 लाख रुपए और प्लस 27,064 रुपए जो इंटरेस्ट का हुआ, वो टोटल 2 लाख का 2,27,064 रुपए हमें देना पड़ा पीएनबी बैंक को, यानी 27,064 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ा। अब अगर इसी 2 लाख को 36 महीनों के लिए लिया जाए 12.5% पे, तो हर महीने का ईएमआई आएगा 6,691 रुपए, जिसके अंदर मूलधन प्लस इंटरेस्ट दोनों शामिल है। यहाँ मूलधन 2 लाख रुपए और इंटरेस्ट के तौर पर एक्स्ट्रा जो हुआ वो 40,876 रुपए, यानी कि 36 महीनों में हर महीने 6,661 रुपए 6,661 रुपए कर करके टोटली 2,40,876 रुपए बैंक को पे करना है। अगर इसी 2 लाख को 36 महीनों के लिए हम 13.5% पर लेकर के देखें, इस केस में 36 महीनों तक हर महीने हमें 6,787 रुपए, देखिए छोटे छोटे एग्जांपल से आप समझिए, इसके अंतर को आप समझते चलिए कि यहां अगर मान लिया जाए 13.5% पर लेते हैं ना, तो फिर 6,787 रुपए का ईएमआई आएगा हर महीने का। ठीक है, 36 महीनों तक 6,787 रुपए का ईएमआई आएगा। इसमें अगर टोटल कैलकुलेट करके देखें तो 2,44,332 रुपए हमें टोटल 36 महीनों में पे करना है, अगर 13.5% पर हमें लोन मिलता है 2 लाख का तब। यहां समय के फासले को समझिए, जब हमने 2 लाख का अमाउंट 12.5% पे 24 महीनों के लिए लिया तो इंटरेस्ट हमें कितना भरना पड़ा, 27,064 रुपए। अगर सेम इंटरेस्ट पे हमने 36 महीनों के लिए लिया, यानी समय थोड़ा सा मैंने चेंज किया, तो फिर हमें 40,876 रुपए का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट के तौर पर हमें देना पड़ा। महज 12 महीनों में 13,000 के लगभग का फासला है। अब अगर 5 लाख का लोन अमाउंट लिया जाए 13.5% पे 36 महीनों के लिए ही, तो हर महीने का ईएमआई होगा 16,968 रुपए। ठीक है, जिसे लगातार 36 महीनों तक बैंक में पे करते रहना है। इसमें हम लोगों का टोटल अमाउंट हमें कितना देना पड़ा, तो 16,968 गुने 36 मल्टीप्लाइड बाय अगर 36 करेंगे इसे, तो फिर टोटल 6,10,848 रुपए देना पड़ा। अगर 5 लाख का लोन अमाउंट लेते हैं 13.5% पे 36 महीनों के लिए, तब यही लोन अमाउंट को, यानी 5 लाख के लोन अमाउंट को अगर 13% पे 48 महीनों के लिए लिया जाए तब क्या होगा, तब टोटल 6,49,824 रुपए देना पड़ेगा बैंक में, जिसमें हर महीने का ईएमआई 13,538 रुपए का होगा, जिसे लगातार 48 महीनों तक पीएनबी बैंक में पे करते रहना है। फिर मान लिया जाए किन्हीं को 10 लाख का लोन चाहिए। ठीक है, अब 10 लाख का एग्जांपल लेते हैं, पर वो रीपेमेंट पीरियड मैक्सिमम 72 महीनों का चुनना चाहते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम। तो ऐसे केस में अगर वैसे उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर रखते हैं मान लीजिए 13.5%, तो 72 महीनों तक हर महीने का ईएमआई 20,339 रुपए का होगा, जिसे लगातार 72 महीनों तक पीएनबी बैंक में देते रहना है। ऐसे में 72 महीनों तक टोटली 14,64,408 रुपए का भुगतान बैंक में करना पड़ेगा। यहां अगर इंटरेस्ट के तौर पर देखें तो एक्स्ट्रा हमें कितना देना पड़ा, 4,64,408 रुपए का एक्स्ट्रा अमाउंट हमें इंटरेस्ट के तौर पर देना पड़ा। अगर 72 महीनों का समय चुनते हैं 13.5% पे, तब अगर 10 लाख का लोन आपको मिलता है तब। अब आप लोग हमें कमेंट पे बताओ कि किन किन अमाउंट का एग्जांपल आपको डिटेल में जानना है, उतने उतने अमाउंट का एक डिटेल वीडियोस बना दिया जाएगा, या फिर इस कैलकुलेटर पेज का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप अपने स्तर से चेक कर सकते हैं। तो ये पूरा डिटेल था दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक पर्सनल लोन का। हमें उम्मीद है कि आपने इसका पूरा डिटेल जाना होगा और अच्छे से समझा भी होगा। अब आपको इस लोन को अवेल करने में या अप्लाई करने में कोई परेशानी नहीं होगी। अगर कोई परेशानी हो, कोई प्रॉब्लम हो या कोई क्वेश्चन हो इस टॉपिक से रिलेटेड, पंजाब पर्सनल लोन से रिलेटेड, तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं।
चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो उपयोगी लगे तो इसे लाइक भी जरूर करें।